हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if 10 to the power 22 gas molecules each of mass 10 to the power minus 26 kg colloid with a surface perpendicular to it elastically per second over an area 1 meter square with a speed of 10 to the power 4 meter per second, the pressure exerted by the gas molecules will be of the order of. Option first 10 to the power 0 Newton per meter square. Option second 10 to the power 8 Newton per meter square. Option third 10 to the power 3 Newton per meter square. Option fourth 10 to the power 16 Newton per meter square. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं कितने 10 टू द पावर 22 एंड ईच मॉलिक्यूल का मास कितना है 10 टू द पावर माइनस 26 kg. यदि इलास्टिकली किसी सरफेस के साथ पर सेकेंड के ये कोलॉइड करते हैं, सरफेस एरिया क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर विद द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन करेंगे सरफेस के साथ तो वो सरफेस को मोमेंटम देंगे, कुछ ना कुछ मोमेंटम देंगे. तो वो मोमेंटम कितना होगा वो सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोमेंटम इम्पार्टेड टू सरफेस इन वन कोलिजन. यदि मैं बात करूँ मोमेंटम इम्पार्टेड टू सरफेस इन वन कोलिजन, एक कोलिजन के अंदर सरफेस को ये कितना जो मोमेंटम है वो प्रोवाइड करेंगे वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी सरफेस है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर टकरा रहा है, पहली बात तो ये यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ये इससे टकरा रहा है और इसी एंगल पर ये वापस चला जा रहा है. तो जब वो आएगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा mv, और जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा एंड मोमेंटम क्या हो जाएगा -mv. तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होगा डेल्टा p जो है वो क्या होगा, p हमारे पास हो जाएगा mv माइनस, जब ये वापस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -mv. तो कितना मोमेंटम दे देगा 2mv मोमेंटम ये सरफेस को ट्रांसफर करेगा. एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. सेकंड की कंसेप्ट क्या होगा कि ये जो मोमेंटम दे रहा है इस सरफेस को, इसकी वजह से कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा पर सेकंड वो हम देख लेते हैं. फोर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू n कोलिजन पर सेकंड, ड्यू टू n कोलिजन पर सेकंड. मैं मान लेता हूं कि पर सेकंड कितनी कोलिजन हो रही है n कोलिजन, तो n कोलिजन के कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा वो देख लेते हैं. तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होगा n टाइम्स डेल्टा p बाई डेल्टा टी. तो n टाइम्स तो हमारे पास कोलिजन हो रही है, डेल्टा p की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2mv और डेल्टा t हमारे पास क्या है 1 सेकेंड. तो ये इतना फोर्स अप्लाई होगा. अब इस फोर्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रेशर की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है फोर्स बाई एरिया. फोर्स हमारे पास कितना आ रहा है 2nmv बाई एरिया ए. तो इस फॉर्मूला से हम फाइनली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये तीन की कंसेप्ट रहेंगे, इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास प्रेशर का जो फॉर्मूला आया है वो हमारे पास क्या आया है 2nmv बाई एरिया ए. तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं. 2n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 10 टू द पावर 22. इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतनी टक्कर होंगी पर सेकेंड. मास हमारे पास कितना है वन मॉलिक्यूल का 10 टू द पावर -26 kg. वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 टू द पावर 4 और एरिया हमारे पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर हमारे पास कितना निकल के आएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ऑर्डर जो है प्रेशर का वो हमारे पास कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ प्रेशर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास 10 टू द पावर 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर में कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ओनली 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो 10 टू द पावर 0 इस ऑर्डर का ये हो जाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 10 टू द पावर 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।